हजारों साल पुराने एक ताबूत को खोलते ही चोरों के होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर रखी रानी की बॉडी हजारों साल बाद भी बिल्कुल जिंदा लग रही थी। उसकी स्किन इतनी फ्रेश थी जैसे वो बस सो रही हो, लेकिन अगले ही पल हवा लगते ही रानी की बॉडी तेजी से सड़ने लगती है और एक कंकाल में बदल जाती है। लेकिन टीम के लीडर को ये देखकर कोई हैरानी नहीं होती और वो अपने आदमियों को बॉडी पैक करने को कहता है। पर जैसे ही दो चोर उस बॉडी को छूने की कोशिश करते हैं, कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। वो मरा हुआ कंकाल अचानक उठकर बैठ जाता है, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। लीडर हंसकर कहता है कि ये सिर्फ एक मकबरे का पुराना मैकेनिज्म है, लेकिन वो गलत था, क्योंकि बॉडी को छूने वाले चोर के साथ कुछ बहुत भयानक होने लगता है। उसका हाथ देखते ही देखते काला पड़कर सड़ने लगता है और ये खतरनाक इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में तेजी से फैलने लगता है। अभी कहानी की हीरोइन लारा दीवारों पर बनी तस्वीरें देखकर समझ जाती है कि ये रानी एक खतरनाक वायरस की कैरियर थी। रानी खुद तो इस वायरस से इम्यून थी, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए उसने खुद को कैद कर लिया था। अब हजारों साल बाद ये वायरस फिर से आजाद हो चुका था। वायरस के असर से वो चोर पागल हो जाता है और पागलों की तरह गोलियां चलाने लगता है। मजबूरन लीडर को उसे गोली मारकर हमेशा के लिए शांत करना पड़ता है। लेकिन वायरस की इस खतरनाक पावर को देखकर उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है। वो रानी की बॉडी को एक लैब में ले जाकर इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था, ताकि वो इसकी वैक्सीन बेचकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सके। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस वजह से लाखों लोग मारे जाएंगे। जब वो पूरी बॉडी को नहीं ले जा पाता तो वो एक और घिनौना काम करता है। वो कैंची से रानी की एक उंगली काटकर उसे एक सीलबंद बैग में रख लेता है। इस खतरनाक प्लान को सुनकर लारा और उसके पिता उसे रोकने का फैसला करते हैं। वो दोनों जानते थे कि उन्हें किसी भी कीमत पर उस वायरस को बाहर जाने से रोकना होगा और यहीं से शुरू होती है मकबरे के अंदर एक जानलेवा लड़ाई। लारा और उसके पिता जमीन पर पड़े हथियार उठाकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन दुश्मन भी पूरी तरह से ट्रेंड थे और वो उन दोनों को अलग कर देते हैं। लारा एक मजबूत सैनिक को अपने पीछे लगाकर उसे दूर ले जाती है और उसके पिता उस शैतान लीडर से मकबरे के अंदर ही लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और खतरनाक ट्विस्ट आता है। वो मरा हुआ चोर एक ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाता है। वो सीधा लारा के पिता पर हमला कर देता है, जिसका फायदा उठाकर लीडर वहाँ से भाग जाता है। लारा के पिता किसी तरह उस ज़ॉम्बी को तो मार देते हैं, लेकिन लड़ाई में वो खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जब लारा वापस लौटती है तो वो अपने पिता को जख्मी हालत में पाती है। उन्हें पता था कि अब वो नहीं बचेंगे, इसलिए वो लारा को उस वायरस को रोकने का आखिरी मिशन देते हैं। लारा भारी मन से अपने पिता को अलविदा कहती है और उस विलेन के पीछे निकल पड़ती है। वो दुनिया को बचाने के इस खतरनाक मिशन पर अकेली निकल पड़ती है। उधर विलेन मकबरे से बाहर निकलने के लिए टूटे फूटे पुल को पार कर रहा था, लेकिन तभी लारा एक लंबी छलांग लगाकर उस पुल को पकड़ लेती है और उसके सामने आ जाती है। वो एक जोरदार किक मारकर उसे पीछे धकेल देती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। लारा एक ट्रेंड फाइटर थी और वो आसानी से उस विलेन से वो बैग छीन लेती है और बिना एक पल सोचे वो रानी की जहरीली उंगली उस विलेन के मुंह में ठूंस देती है। वायरस तुरंत उसके शरीर में फैल जाता है और लारा उसे लात मारकर खाई में गिरा देती है। जैसे ही लारा मकबरे से बाहर निकलती है, उसके पिता बम से पूरे मकबरे को उड़ा देते हैं। वो खुद को कुर्बान कर देते हैं ताकि वो खतरनाक वायरस हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाए।